नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और महागठबंधन की करारी हार हुई है। इस हार के कारण भी जाने जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष जो है वो इस हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। विपक्ष का कोई भी नेता इस हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, लेकिन राजनीतिक पंडितों का जो आकलन कह रहा है कि इस हार की सबसे अहम वजह क्या हो सकती है, उनमें से एक प्रधानमंत्री मोदी की मां को भरे मंच से गाली देना भी बताया जा रहा है। जी हां, आपने देखा होगा कि किस तरीके से बिहार में भरे मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिया गया और अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसी गाली ने उनको सबक सिखाया है और बिहार की माताओं ने विपक्ष को सबक सिखा दिया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए सुमित शशांक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमित जी। सुमित जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई भी हो और आपसे सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से पूरे बिहार में अब इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई, यही उनके लिए काल बन गया। देखिए नियाज भाई, निश्चित तौर पे माँ और जो हम जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, प्रकृति में जिन तत्वों से भी सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसको माँ का दर्जा देते हैं। हम धरती माँ कहते हैं, हम नदियों को माँ का दर्जा देते हैं। और बिहार वो प्रदेश है जो जनक नंदिनी माँ सीता का प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं उस मिट्टी पर, जो बिहार की सांस्कृतिक राजधानी है दरभंगा, जहाँ पे आदिशक्ति माँ जगदम्बा को माँ काली के रूप में पूजा जाता है। इस बात को, आप बिहार से हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और निश्चित तौर पे उस स्थान पे जाकर के एक मंच पर से, राहुल गांधी के मंच पर से प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दी जाती है। वो भी माँ को गाली जो है वो नारों के रूप में दी जाती है। पूरा पूरा एक तरीके से देखिए कि पूरा एक ग्रुप बना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूज्य माता जी, जिनका स्वर्गवास हो गया है, जो इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने अपने पुत्र के संसाधनों का कभी कोई लाभ नहीं उठाया, जो कभी प्रधानमंत्री कार्यालय तक का शायद ही कभी मुंह देखा होगा उन्होंने, तो मुझे लगता है कि वैसी माँ को गाली दिया इन लोगों ने। और गाली दिलवाया कि इन लोगों ने, तो राहुल गांधी ने गाली दिलवाया। उसके बाद देखिए कि माफी मांगने के बजाय जब पूरे बिहार में एक तरीके से लोगों के द्वारा आह्वान किया गया कि उनको माफी मांगनी चाहिए, तो ठीक राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के द्वारा फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी के खिलाफ अपशब्द कहे गए। इसके पहले भी आप देखिए कि आदरणीय चिराग पासवान जी, जो कि एक दलित परिवार से आने वाले एक बेटे हैं और समाज के अंतिम पायदान का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं, उनकी माता जी को गाली दिया जाता है। कहाँ? तो तेजस्वी यादव के ठीक सामने। तेजस्वी यादव के पीछे खड़ा हुआ आदमी इस बात को सुन लेता है, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं सुनते हैं, वो नजरअंदाज कर देते हैं और लगातार वो व्यक्ति उनकी माता जी को गाली देता है। उसके बाद भी वो माफी नहीं मांगते। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, बिहार ने देखा है। और दूसरी तरफ बिहार की माताओं बहनों को समृद्ध करने के लिए हमने काफी कुछ किया। महिला उद्यमी योजना की बात करें न्यास भाई, चाहे महिलाओं के सम्मान के लिए महिला रोजगार योजना की बात करें। सुमित जी, ठीक है, वो आपने जो कुछ भी बातें कही, लेकिन विपक्ष हमेशा से ये भी तो आरोप लगाता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो अपनी मां को भी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके का विपक्ष इस तरीके की बात कहती है। न्यास भाई, आप बताइए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी इस चुनाव के दौरान या किसी चुनाव के दौरान अपनी माता जी का नाम लेके वोट मांगा था क्या? उन्होंने नहीं मांगा था। लेकिन उनकी पूज्य माता जी को बार बार कहीं ना कहीं गाली दे करके, अपमानित करके, उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के, वो जब एक तरीके से लोगों के घर में बर्तन मांज करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी गरिमामय पूर्व तरीके से, और उनके ऑक्यूपेशन को भी गाली दिया जाता था। प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे, चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है क्या? रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है क्या? यही मानसिकता कांग्रेस की पार्टी की रही ना, कि सिर्फ नेहरू गांधी परिवार में जो आदमी जन्मेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। अब वाड्रा के घर में जो पैदा लेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। यही चाहते हैं ना ये लोग। बाकी अगर कोई देश का कोई सामान्य नागरिक अगर प्रधानमंत्री बन गया, तो या तो उनका कठपुतली बन के रहे, या फिर उसको वो गद्दी से उतार देंगे, उसको अपमानित करेंगे। इनको तो यही लगता है। चाहे सोनिया गांधी को देख लीजिए, चाहे राहुल गांधी को देख लीजिए,
सोनिया गांधी ने मनमोहन सरकार के समय में एक सुपर कैबिनेट बनाई थी। उस सुपर कैबिनेट के लोग जो हैं वो देश को चला रहे थे, कैबिनेट के ऊपर अपने डिसीजन थोपते थे। उनके संबंध विदेशी दूतावास के जो लोग हैं, विदेश में रहने वाले, विदेशी दूतावास में रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ उनके संबंध थे। उनके बाल बच्चे जो हैं वो दूसरे देशों में जाकर के पढ़ते थे और उस पैसे, उसका खर्चा जो है वो दूसरे देश के जो लोग हैं वो उठाया करते थे। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो नियाज भाई नहीं हो सकता ना कुछ भी। ठीक है। आज सुमित भाई, बिहार में ये एक बार और चीज है, एक तो माँ को लेकर के जो राजनीति की गई बिहार के चुनाव में, इस दौरान जो माँ की गाली, प्रधानमंत्री मोदी के माँ की गाली दी गई, तो ये तो वाकई अफसोसजनक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि जो मधुबन से पूर्व प्रत्याशी मदन शाह की भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो छाती पीट पीट करके और रो करके श्राप दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 25 से ज़्यादा सीट नहीं आएगी। तो इस तरीके की जो चीज़ें अब चुनाव के बाद निकल करके आ रही हैं कि जो है इनका श्राप लग गया या फिर मोदी की माँ को गाली देने का एक तरीके से इनको श्राप लग गया, तो इस तरीके की बातें जो निकल करके सामने आ रही है, तो ये आप क्या कहेंगे इन सब चीज़ों पर? न्याज भाई, ये दोनों प्रश्न जो आपने किए हैं इसका जवाब मिलना चाहिए, लेकिन इसके पहले समझना है कि क्रमिक तौर पे बिहार में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो बहनें हैं, जो युवा हैं, उनकी वोट प्रतिशत में वृद्धि क्यों हुई? इसमें कहीं ना कहीं जब आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले जाइएगा ना, जब शिक्षा के स्तर को बढ़ाइएगा तो लोगों को अपने अधिकारों के प्रति कहीं ना कहीं उनको अपना राइट्स मालूम होता है और वो अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति युवा सजग होते हैं। और उन्होंने सोचा कि फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से दिमाग में बैठा लिया था कि उनको अपना वोट किसी अपराधियों की पार्टी को, किसी गुंडों की पार्टी को, बलात्कारियों की पार्टी को, ऐसे लोगों को नहीं करना है। ये स्पष्ट रूप से मेरा मानना है। तो ठीक है, ये मदन शाह वाली जो बात मैंने आपसे पूछी कि जो ये पूर्व प्रत्याशी थे और छाती पीट पीट करके जो रो रहे थे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उस पर भी मैं आपको यही बताऊंगा कि मदन शाह को भी सोचना था, या फिर जो लोग मदन साहब जिस पार्टी में थे उस पार्टी के बारे में भी उनको समझना था कि ये अपराधियों की पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है, ये कहीं ना कहीं भूमाफिया की पार्टी थी और भूमाफिया के पार्टी से अच्छे लोग निकल करके नहीं आते हैं। मदन शाह के साथ गलत हुआ, हो सकता है कि मदन शाह जी ठगे गए हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि उसी पार्टी में रहकर उसको अच्छा करेंगे, उसको अच्छा बनाएंगे, तो उस प्रकार के लोगों को तो रोना ही पड़ेगा। मेरा तो कहीं ना कहीं सद्भावना है उस व्यक्ति के साथ कि उस व्यक्ति के करोड़ों रुपए को ठगने का काम लालू जी के बेटे ने किया, लालू परिवार के लोगों ने किया, उनके चमचों ने किया। उसके बाद मदन शाह को ठेंगा दिखा दिया। मदन शाह हो सकता है कि उनकी मानसिकता ऐसी रही हो कि चलो ये पार्टी जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन उसको वो अच्छा करना चाहते हैं। इस कारण से साफ हृदय से मुझे लगता है कि वो छाती पीट करके रो रहे थे, क्योंकि अंतोगत्वा तो वही होता है। चाहे वीआईपी की बात कर लीजिए जिसके साथ उन्होंने पार्टी गठबंधन बनाया, वैसे लोगों का तो पूरा का पूरा वही कुनबा ही है ना कि चुनाव आएगा, टिकट बेचेंगे, 5 साल का धंधा करेंगे। आप कल्पना कीजिए न्याज भाई, जिस परिवार में बहू की इज्जत नहीं है, भोजन नहीं मिलता, पूर्व मुख्यमंत्री की पोती के साथ विवाह होता है, भोजन नहीं मिलता, मारा जाता था, पीटा जाता था और उसके बाद घर से बाहर निकाल दिया जाता था, खाना पानी उनको अपने घर से मंगवाना पड़ता था। उसके बाद क्या हुआ, बेटे के साथ धक्के मार करके बाहर निकाल दिया गया। बड़े भाई को धक्के मार के कोई निकालता है क्या? धक्का मार के लालू जी के समय में जो भाई कहता था कि मैं कृष्ण हूं, अपने अर्जुन को आगे बढ़ाऊंगा, उस कृष्ण को, उस बड़े भाई को धक्का मार के बाहर निकाला। उसके बाद देखिए इनका माई बहन सम्मान योजना यही है कि माता जी को मुख्यमंत्री बना दो और बहनों को धक्का मार के बाहर निकाल दो। अब तो माता बहन की भी तो पूछ नहीं है ना इनके परिवार में। अब रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाया, आपने देखा होगा किस तरीके से रोते बिलखते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरीके से चप्पल से पीटा जा रहा था उनको। उस पर भी तो जवाब देना चाहिए। बहन को कोई चप्पल से मारता है क्या? ये भी तो समझना है ना। ये जब अपने घर में बहन को चप्पल से मार सकते हैं तो बिहार की बहनों बेटियों के साथ क्या करते होंगे? लालू जी इसके लिए सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं। लालू प्रसाद यादव उस व्यक्ति का नाम है जब इनका पार्टी का कोई गुंडा, इनके पार्टी का कोई
विधायक का बेटा जब एक दलित महिला के साथ बलात्कार करता है, एक आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार करता है, और उसके बाद नेगोशिएशन कौन करवाता है? तो लालू प्रसाद यादव घर पे बैठ के पंचायती करवा रहे थे कि जाने दो, छोड़ दो, मोटरसाइकिल चोरी का पंचायती, कार चोरी का पंचायती, अपहरण का पंचायती, उसके बाद जमीन घोटाला, उसके बाद चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, घोटालों की लंबी श्रृंखला। माननीय कोर्ट ने सजा याफ्ता मुजरिम बोला ना उनको, तो संस्कार कैसा दिया उन्होंने अपने बच्चों को? यही संस्कार दिया। तो तीनों बहनों को भी बाहर जाना पड़ गया। तो इस प्रकार की कुंठित मानसिकता में तेजस्वी यादव अगर जिएंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वर्तमान में भी उनकी स्थिति कटोरा लेके भीख मांगने वाली है, और आगे भी बिहार की जनता कटोरा लेकर के भीख मांगने वाली स्थिति उनकी बना दे। बिल्कुल। तो एक तो आपने जिक्र किया कि जो माई बहन योजना की बात करते हैं वही अपनी बहन की इज्जत नहीं कर रहे हैं, और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने मीडिया में सामने आकर के वो सारी चीज़ें और अपना दुख दर्द बयां किया, ये वाकई अफसोसनाक है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई भरे स्टेज से, और अब ये कहा जा रहा है कि इस गाली के बाद से लोगों की जन भावनाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की ओर शिफ्ट हुई, महागठबंधन के खिलाफ हुई और एनडीए की तरफ गई। और आज नतीजा ये रहा कि बिहार की मां बहनों ने, माताओं ने जो है एनडीए को प्रचंड बहुमत से जीत दिला दिया। वैसे आप क्या कहेंगे, क्या आपको भी लगता है कि वाकई में प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना ही महागठबंधन या विपक्ष के लिए काल बना? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। और सुमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।